नमस्कार। पुष्पा हत्याकांड मामले की आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को पता चला कि जांच काफ़ी धीमी गति से चल रही है, उसके बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई है और कल सुबह 10:30 बजे डीजीपी, बोकारो एसपी और इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आप सब जानते हैं कि बोकारो ज़िला के पिंडराजोर थाना क्षेत्र की रहने वाली पुष्पा कुमारी, जो पिछले साल के जुलाई महीने से ही लापता थी। परिजन लगातार थाने के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन थाने में मौजूद थाना प्रभारी सहित सभी कर्मी आरोपी के साथ ही मिले थे। जब पिछले दिनों कोर्ट ने फटकार लगाई, डीजीपी को वर्चुअल तौर पे कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ा, तब जाकर इस मामले को लेकर नई एसआईटी बनी थी और 24 घंटे के अंदर खुलासा हुआ था और आरोपी दिनेश की जो है गिरफ्तारी हुई थी। और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस ने जंगल से एक नरकंकाल बरामद किया था और बताया गया कि यही पुष्पा का नरकंकाल है। पुष्पा की हत्या 21 जुलाई 2025 को ही कर दी गई थी, जब दिनेश के साथ वो गई थी और दिनेश ने ही उसकी हत्या की थी। लेकिन आज जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान जो पार्थी के वकील हैं विसेंट रोहित और शांतनु गुप्ता, इन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई कि जो नरकंकाल बरामद हुआ है वो पुष्पा का ही है। जब कोर्ट को पता चला कि इस मामले का अब तक डीएनए जांच की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है, उसके बाद ही ने कोर्ट ने नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि अब तक डीएनए सैंपल भी मां का कलेक्ट नहीं किया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अभी भी इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है और यही वजह है कि कल सुबह 10:30 बजे कोर्ट में डीजीपी, बोकारो एसपी, एसआईटी टीम के सभी लोग और इसके अलावे एफएसएल के डायरेक्टर को भी सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इस मामले में जो पार्थी के वकील हैं विसेंट रोहित, उन्होंने जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि जहां से पुलिस ने नरकंकाल बरामद किया है, बरामद होने का दावा किया गया है, वो इलाका ऐसा है कि वहां से एक रास्ता भी गुजरता है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछले 7-8 महीने से कोई शव वहाँ पर पड़ा हो और किसी व्यक्ति को पता न चला हो, क्योंकि वो अगर शव वहाँ पे रहता तो आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैल जाता और लोगों को जो है इसकी सूचना मिलती। यहाँ तक कोर्ट में चर्चा हुई इस बात को लेकर कि नरकंकाल देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 7-8 महीना नहीं बल्कि सालों पुराना किसी का नरकंकाल है। इसलिए इस मामले की जो है डीएनए जांच जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से जो अधिवक्ता जयंत फ्रैंकलिन टोप्पो हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है दिनेश कुमार महतो, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके अलावे इस मामले में जो आरोपी पिंडराजोर थाना के सभी लोग थे, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट जो है इस बात से संतुष्ट नहीं दिखा कि मामले में अब तक जो है जांच में कार्रवाई तेज़ नहीं की जा रही है और यही वजह है कि सबको सशरीर कल उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के गायब होने का मामला अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी जब लड़की लापता हो जाती है, थाने में लोग मामला दर्ज कराने जाते हैं तो उसे बहुत ही हल्के तरीके से लिया जाता है और कहा जाता है कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी। और मामले को हल्के में लेने का ही परिणाम है कि आज पुष्पा हत्याकांड में एक से एक बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि कोर्ट लगातार इस मामले में सख्त है, क्योंकि जब पुलिस से मदद नहीं मिली थी तब पुष्पा की मां रेखा देवी कोर्ट पहुंची थी और हैवियस कॉर्पस के जरिए उन्होंने मामला दर्ज कराया था, याचिका दाखिल की थी और कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने आज यहां तक कहा कि अगर मामले की इसी तरह लीपापोती करने की कोशिश की गई तो ये मामला सीबीआई को भी दिया जा सकता है और यही वजह है कि कल डीजीपी, बोकारो एसपी के साथ साथ एसआईटी टीम के सभी लोगों को कोर्ट बुलाया गया है। बोकारो की पुष्पा जो लापता थी जुलाई से, अभी पिछले दिनों पुलिस ने ही खुलासा किया कि उसकी हत्या कर दी है उसके ही दोस्त दिनेश ने। अभी भी ये मामला ठंडा नहीं है, क्योंकि उनकी मां लगातार मांग कर रही है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। मामला तब और जो है गंभीर बन गया जब पता चला, पुलिस ने ही ये खुलासा करके बताया कि पुलिस जिन पर जांच का जिम्मा था, जिस थाने का ये मामला था, उस थाने के लोग इसमें मिले हुए थे और आरोपी के साथ मिलकर लगातार पार्टी कर रहे थे, उनसे पैसे की लेन देन कर रहे थे। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए। जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www